सब कुछ आजमा चुका हूं। ये सुअर की दवा है। क्या ये सच में मेरा इलाज कर सकती है? चिंता मत करो, लू सुअरों का विद्यार्थी है। मैंने यह नुस्खा तैयार किया है तुम्हारा इलाज करने के लिए। फिर भी यह बिल्कुल पर्याप्त है। आहा हा हा। डॉक्टर लू, हमारे ओल्सू, उसे भी वही बीमारी है। वानराव, क्या तुमने नहीं कहा था? क्या तुम मुझे नीचा नहीं देखोगे? लू चेन सुअर मारता है, तो मैं आपके लिए भी एक पर्ची लिख देता हूं। लू चेन सुअर मारो। दरअसल मुझे भी उतनी जरूरत नहीं है। अरे, लू चेन सुअर मारो। ठीक है, लू चेन सुअर मारो। वैसे भी स्टॉक ज्यादा नहीं बचा है, तो फिर आप मुझे दे ही दो। वो वानिकी हमेशा से एक छोटा भाई चाहती थी। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ मास्टर लू, आपकी यह चिकित्सा कला एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर होगी। नहीं नहीं, लू चेन सुअर मारता है। मैं तो बस सुअर मारना चाहता हूं। लेकिन लू चेन सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इलाज करूं तो रोजाना मेरी सुअर की दुकान पर आ सकते हो। थोड़ा सुअर का मांस खरीदना। शायद मैं साथ ही तुम लोगों का इलाज भी कर सकता हूं। तो मैं चलता हूं लू चेन सुअर मारने के लिए। अलविदा। लू चेन सुअर मार रहा है। वान किंग, कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर हूं। अरे बाप रे। वान किंग, तुम्हें क्या लगता है वो लू चेन कैसा रहेगा? मुझे लगता है उसकी चिकित्सा कला बहुत अच्छी है। व्यक्तित्व भी काफी विशेष है। तुम कहती हो ये लू चेन हमारे सुपरिवार का दामाद बन जाए तो मेरा सुसमूह एक झटके में उन्नति कर जाएगा। तुम मुझे क्या समझते हो? लेकिन वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। कल तो ली शेंग ग्रुप का है। वो अपनी बेटी को लाएगा अस्पताल में इलाज के लिए। तुम और ये लू चेन अच्छे संबंध बनाओ, उनसे मदद मांगो, हम गारंटी देते हैं। मास्टर वान, क्या तुम आयुर्वेद के गुरु के वंशज नहीं हो? मेरी यह बीमारी तुम भी ठीक नहीं कर सकते। युवराज जाओ। जिसने तुम्हें घायल किया वार बहुत घातक है। बुनियादी चोट लग गई है। अगर जड़ से ठीक करना है तो मेरे गुरु को बुलाना होगा। नहीं, क्या वो सिर्फ एक कसाई नहीं है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सुजी की सालों पुरानी बीमारी सुनने में आया है वो भी उस लू चेन ने ठीक किया था। उसमें कुछ हुनर है। लेकिन मेरी चिंता यह है कि सुपरिवार उसे सिफारिश करेगा एक और व्यक्ति के इलाज के लिए। किसका? ली शेंग ग्रुप की बेटी ली सियाओ। ली परिवार वही है जिसके पास ड्रैगन देश की लगभग आधी दवा बिक्री चैनलों की नियंत्रण शक्ति है। वही ली परिवार। उसे ठंडी बीमारी है। सालों से डॉक्टरों से इलाज करवा रही है पर आराम नहीं मिला। मुझे डर है कि सुपरिवार लू चेंग को वहां भेज देगा। अगर लू चेंग की वजह से सुपरिवार ली परिवार से जुड़ गया तो सुपरिवार का बाजार तो वो जियांग चेंग से एक कदम में पूरे देश में पहुंच जाएगा। यह नहीं चलेगा। सु वानिकी मेरी है और सुपरिवार का व्यवसाय भी मेरा ही होना चाहिए। मास्टर वांग, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें सफल नहीं होने देना है। यह मामला आप पर ही निर्भर है। अरे बाप रे, मैं मेडिकल सेंट का शिष्य हूं। क्या वो कसाई मुझसे मुकाबला कर सकता है? तुम चिंता मत करो। इसके अलावा मेरे पास मेरे गुरु भी हैं। ली परिवार को भेजा हुआ शादी का कागज कहाँ है? शादी का कागज? हाँ, तुम और ली परिवार। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? ली सिया, वो मेरी मंगेतर है, यही नियति है। सुपरिवार मेरे साथ कैसे टक्कर ले सकता है? अरे बाप रे। अरे वाह गुरु जी वांग, आइए 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 आइए। अब से तो हम आप पर ही निर्भर रहेंगे। हाँ, क्या खुशबू है। छोटी बारिश, क्या स्वादिष्ट बना रही हो। भैया, ये तो भैया का सबसे पसंदीदा है। आलू और बीफ स्टू। धीरे से। हाँ, मुझे तो बस यही सबसे अच्छा लगता है। भैया, तुम्हें सच में चिकित्सा आती है और तुमने सुपरिवार की बड़ी बेटी को ठीक कर दिया। हाँ, स्कूल में थोड़ा सीखा था। छोटी यू, भैया ने स्नातक कर लिया है, बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं की, वापस आकर सो मारने लगा। तुम मुझे दोष नहीं दोगे ना भैया? मैं समझता हूं, भैया को तो पुश्तैनी धंधा संभालना था ना। मेरे आपके नंबर तुम्हारे उस समय से कम नहीं है। अब तुम घर में मन लगाकर सो मारना। मैं घर चलाने के लिए पैसे कमाने आया हूं। अरे बाप रे।
अरे कुकिंग फेंक। अरे तू ये बूढ़ा चालाक कहाँ भाग गया था? गुरुजी मैं हूं। गुजी। कुकिंग फेंक ये 2 साल तुम कहाँ गायब थे? कहीं चोरी से सीख तो नहीं रहे थे मेरी कला अपनी दुकान खोलने के लिए? अरे अरे, नहीं नहीं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? गुरुजी तुलना करो, मैं तो बस थोड़ा सा ही सीखा है लोगों की भलाई के लिए। मैं हिम्मत नहीं कर सकता अपना अलग घर बसाने की। तो तुमने मुझे क्यों ढूंढा? आप तो हैं 10,000 में भी एक नहीं। शुद्ध यांग शरीर है ये शारीरिक गुण। हालांकि यह मार्शल आर्ट और चिकित्सा सीखने में अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अगर कोई नहीं है शुद्ध yin शरीर का संतुलन अवश्य भुगतना पड़ेगा। यांग अग्नि द्वारा दहन का दुष्परिणाम। क्या तुम ठीक हो? क्या 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 शुद्ध यांग शरीर? मैं बता, बहुत सुअर का मांस खाने से गर्मी बढ़ गई है। लेकिन दूसरी ओर तुम मेरी मदद करो। पत्नी ढूंढने गया है। हाँ हाँ गुरुजी, मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। 3 शुद्ध yin शरीर वाली महिला। अगर आपको पसंद आए तो मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। उन सबकी शादी यहां कर दो। वाह, भाभी की फोटो है क्या? जल्दी दिखाओ मुझे। अरे शिबू आप भी यहाँ हैं? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुरंत तस्वीर शिबू को भेज देता हूँ। अरे रुको रुको रुको, अरे नहीं, उसकी बात मत सुनो, बूढ़ा शैतान आ गया। अरे वाह, सुवांचिंग, वो हमारे जियांग शहर की सबसे सुंदर लड़की है। भैया तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए हर बार उसके पास आते ही मेरे शरीर की वो उत्तेजना काफी शांत हो जाती है। अरे सुनो लू चेंग, कल एक काम है, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। ओह, जल्दी देखो, ये जियांग चेंग की सबसे सुंदर लड़की है, सु वानचिंग। शानदार कार के साथ एक सुंदर महिला। ये दृश्य बहुत अद्भुत है। जियांग चेंग की सबसे सुंदर लड़की, सु परिवार की बड़ी बेटी, दूसरों के लिए ड्राइवर बन गई है। इस कार में बैठा हुआ व्यक्ति आखिर कौन सा बड़ा महापुरुष है? क्या तुम्हें अपना सोल लाना ही था? क्या शर्तें तय नहीं हुई थी? मैं तुम्हारी मदद करूंगा व्यक्ति को बचाने में। तुम मुझे ऑपरेशन थिएटर उधार दोगे। मैं छोटी हॉर्न को बंध्याकरण ऑपरेशन कर रहा हूं। दिव्य चिकित्सक। अरे बाप रे, अरे दिव्य चिकित्सक, इसका ख्याल रखना। मास्टर लू, मेरी गाड़ी, क्या आप इसे चलाने की आदत डाल पाए हैं? अरे आपकी गाड़ी में जगह बहुत कम है, सुबह भी ज्यादा नहीं ले जा सकती। मेरी वही टिप या साइकिल बेहतर है। मास्टर लू, आज आप मुख्य सर्जन हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझौता करना होगा। समझौता? ली शेंग ग्रुप के चेयरमैन ली अभी आ रहे हैं, उन्हें आश्वस्त करने के लिए। आप ऐसा मत कहिए, आप सुबह काटने का काम करते हैं। क्यों, क्या सुबह काटने वाले को तुच्छ समझते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? ये तो बस मरीज के परिवार वालों को सुकून देने के लिए है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, इसका ख्याल रखना। अरे ठीक है। चेयरमैन ली, यह महाशय, यही वो हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, मशहूर हकीम लू चेंग। इतनी जवान है। मेरी मंगेतर बहुत सुंदर है। गुजी की नजर सचमुच अच्छी है। मैं ही डॉक्टर हूं, मैं आपकी बेटी का इलाज कर सकता हूं। ऐसी ही उम्मीद है। यह डॉक्टर लू, ये सब क्या हो रहा है?
मेरा शौक है अपने दोस्त के घर सुअर मारने में मदद करना। ये तो हमेशा एक सुअर मार चाकू साथ रखता हूं। ये तो बिल्कुल ठीक है ना। अरे हाँ 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 हाँ, शौक शौक। डॉक्टर लू का ये शौक वाकई थोड़ा खास है। कृपया। वो बिल्कुल भी महान डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक कसाई है। ली डोंग, वो बिल्कुल कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं है, बस एक सुअर काटने वाला है जिसे चिकित्सा का ज्ञान नहीं है। बकवास। सू जियांगो एक चिकित्सा परिवार से है। वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि एक कसाई को बुला लाए मेरी बेटी का इलाज कराने के लिए। अगर विश्वास नहीं होता तो आप इनसे पूछ सकते हैं। सू जियांगो, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या लू चेंग का मुख्य पेशा वो सचमुच सुअर मारने वाला है क्या? मेरी बात सुनो, हालांकि उसका मुख्य काम सुअर मारना है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला शानदार है। सू जियांगो, मेरी बेटी इस हालत में है। तुम एक कसाई मुझसे मजाक करने आया है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूं? चेयरमैन ली, उन्होंने एक कसाई ढूंढा है मिस ली का इलाज कराने के लिए। मेरी राय में बस मिस ली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह मेरे पास खड़े महानुभाव ही असली दिव्य चिकित्सक हैं। चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी मास्टर वांग जिनियांग। चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी। अध्यक्ष ली, आपकी बेटी को बचाया जा सकता है, लेकिन मेरी दो छोटी सी प्रार्थनाएं हैं। ठीक है। पहली बात यह है, मेरे गुरुजी ने मेरी तरफ से सुश्री ली के नाम एक विवाह प्रस्ताव भेजा था। मेरी आशा है सुश्री ली के जीवित होने के बाद ली सियाओ वो है वैद्य संघ के उत्तराधिकारी की मंगेतर तुम हो। चूंकि तुम्हारे पास वैद्य संघ का विवाह पत्र है, मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं करूंगा। हाँ, गुरुजी ने कहा था ना, क्या यह मेरी मंगेतर है? यह दूसरी बात है, वे सुपरिवार नकली दवाएं बेच रहे हैं। मेरा सुझाव है ली परिवार सुपरिवार को ब्लैकलिस्ट करे। ऐसी बात है, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। हमारा सुपरिवार कभी नहीं करता नकली और घटिया काम। सू जियांगो, भले ही यह मामला न होता, आज तुमने मेरे लिए परिवार को नीचा दिखाया है। मेरा ली समूह सभी रास्तों का इस्तेमाल करेगा तुम्हारे सुपरिवार को बर्बाद करने के लिए। आज के बाद झाओ परिवार मेरी ली कंपनी का सबसे करीबी साझेदार होगा। धन्यवाद चेयरमैन ली। झाओ वुकुन, तुमने योजना बनाकर आज बाधा डालने आए हो। अगर तुमने मुझसे जल्दी शादी कर ली होती तो हालात ऐसे ना होते। बिल्कुल, अगर आज रात तुम मेरे साथ वापस चलने को तैयार हो और मेरी अच्छी सेवा करो तो शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए और मैं तुम्हारे सुपरिवार को छोड़ दूं। एक रास्ता छोड़ दो, थू, चाहे मर ही क्यों न जाऊं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती ऐसे इंसान। अच्छा, तो तुम्हारा सुपरिवार बर्बादी का इंतजार करे। बहुत बुरा हुआ, मरीज की हालत बिगड़ गई है। वान दिव्य चिकित्सक, कृपया तुरंत कुछ कीजिए। मरीज का दिल रुक गया है। वान दिव्य चिकित्सक, क्या आप चिकित्सा संघ के वंशज हैं? एक भी इंसान को क्यों नहीं बचा सकते? अब यह निदान किस बात का? बस थूक में ही तो घुट गया था। एक्यूपंक्चर कर दो तो खत्म हो जाएगा। रुको रुको, खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। कसाई ने मरीज को ये चुप गया। सू जियांगो, तुम देख लेना, चेयरमैन ली तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। मरीज की धड़कन वापस आ गई है। मेरी बेटी बच गई। देखो, अब लू चेंग के कौशल पर कौन सवाल उठाएगा? एक्यूपंक्चर, यह सुई इतनी मोटी है कि इससे स्वेटर बुना जा सकता है। यह एक्यूपंक्चर कैसा हुआ? बिल्कुल सही, उसने बस ऐसी सुई से मिस ली को इतना दर्द दिया कि वो चीख उठी। यह एक्यूपंक्चर कैसे नहीं है? आमतौर पर सूअरों की चमड़ी बहुत मोटी होती है, मैं सिर्फ इतने मोटे सुई का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या आपको ऐसे काम करने में आसानी हो रही है? चेयरमैन ली, देखो लू चेंग कितना सक्षम है, उसे मिस ली को देने दो, इलाज करने दो। मजाक है क्या? उसकी चिकित्सा कला, क्या वो अभी भी मेडिकल सेज के उत्तराधिकारी के बराबरी कर सकता है? डॉक्टर वांग, या फिर कृपया आप ही कुछ कीजिए। पहले मुझे मिस ली की जांच करने दीजिए। यह चिकित्सा संघ की अद्वितीय विद्या है, सुनहरी नाड़ी की गहराई का पता लगाना। कहा जाता है कि इससे समझा जा सकता है सभी प्रकार के रोगों को। यह एमआरआई से भी अधिक सटीक है। मिस ली,
आपके शरीर में यांग ऊर्जा अधिक है, येन और यांग असंतुलित हैं। बस मुझे सुई चुभनी है, उसके शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकाल दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा। लेकिन यह तो गलत है, यह मरीज सांस से कमजोर है और चेहरा पीला है। देखो, ये यांग ऊर्जा की कमी है, ये ऊर्जा बहुत अधिक है। तुमने ये सुई चुभाई, उसकी यांग ऊर्जा खींच ली, तो क्या वो मर नहीं जाएगी? डॉक्टर वांग, क्या वो सच कह रहा है? वास्तव में रोगी की यांग ऊर्जा बहुत प्रबल है, उसका शरीर इतना कमजोर क्यों है? नहीं, मैं चिकित्सा संघ का उत्तराधिकारी हूं, क्यों सुनूं कसाई की बात? तुम एक कसाई हो तो आयुर्वेद को जानता ही नहीं। चुप रहो, तुम लोग विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यांग ऊर्जा सफलतापूर्वक निकाल दी गई है, मिस ली अब जाग जाएंगी। मरीज की सांस नहीं चल रही, मरीज की सांस नहीं चल रही। क्या? बेटी, मेरी बेटी, ये बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो? लीडोंग, गुरुलू, पहले भी उन्होंने मेरी बेटी को ठीक किया था। हाँ, तुम्हारी बेटी को उन्होंने ही बचाया है। लू चेंग की चिकित्सा कला अथाह है, उस कथित चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी से कहीं श्रेष्ठ है। ये सब बकवास है। एक कसाई, क्या वो चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी के साथ खुद की तुलना कर सकता है? क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? निदेशक ली, युवती की हालत पहले से ही ऐसी है, बेहतर होगा लू चेंग को आजमाने दो। ठीक है, अगर तुमने कुछ गलत करने की हिम्मत की तो इसके नतीजे तुम्हारे लिए असहनीय होंगे। अच्छा 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 अच्छा। ओह, गोल्डन मैन एक्सप्लोरेशन और तरीका मुझसे भी ज्यादा सटीक है। यह असंभव है, मैंने जरूर गलत देखा होगा। इस तरह के लक्षण मैंने पहले अपने सो पर इलाज भी किया है, बस जरूरत है कुछ सुई चुभो दो, ठीक हो जाएगा। यह चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मांस बहुत नर्म और लचीला है। गुलमेन शिसानझेंग, गुलमेन शिसानझेंग, गुलमेन शिसानझेंग क्या है? गुलमेन शिसानझेंग किंवदंती में कहा जाता है कि यह लुप्त हो चुकी चिकित्सा कला का अद्भुत कौशल किंवदंती है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति मौत के द्वार पर आधा पैर रख चुका हो तो भी उसे वापस खींच लाती है। यहां तक कि मेरे गुरु भी इसके एक आध रहस्य ही जानते हैं। मास्टर लू, तुमने अभी सच में इस्तेमाल किया था गुलमेन शिसानझेंग। ये गुलमेन शिसानझेंग क्या है? ये तो बस वही है जब सोनी प्रसव में फंस जाती है तब इस्तेमाल की जाने वाली सुई विधि, सोनी का कठिन प्रसव। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो तो एक कसाई है, वो भूत द्वार 13 सुई जानता होगा, वो तो तुम्हारे गुरु को भी नहीं आता। तुम ठीक कहते हो, शायद मुझे गलतफहमी हुई है, चाहे कोई भी सुई क्यों न हो। वैसे भी कुछ लोग तो दावा करते हैं चिकित्सा संत के वंशज होने का, उन्होंने जिसे ठीक नहीं किया उसे हमारी लू चेन ने ठीक कर दिया। इस पर अब और क्या कहना? वो तो अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आ गया, बस एक सहयोग था। मास्टर लू, मेरी बेटी ठीक क्यों नहीं हुई? अभी तक नहीं जागी। अरे बाप रे, ये लक्षण तो मेरे घर की उस प्रसव के बाद उदास सोनी से एकदम मिलते हैं। कितने जने? मेरा इंतजार करो, मैं पाठ्यपुस्तक देख लेता हूं। नर्सिंग, क्या तुम सच कह रहे हो? यह बिल्कुल बेतुका है, मैंने ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु के साथ एक समान मान लिया। यह बहुत बड़ा अपमान है। लूचिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? शश, मैं खोज रहा हूं तुम्हारी बेटी को बचाने का तरीका। चेयरमैन ली, देख लिया ना, तुम्हें दवाई का ज्ञान भी नहीं है। अभी अभी मिस जी जाग गई हैं, यह निश्चित रूप से उसकी कमाई नहीं है। अभी अभी उसने सचमुच मेरी बेटी को जगा दिया।
शायद जब मैंने सुई चुभाई थी मिस ली के लिए, यहाँ ऊर्जा पहले ही बाहर निकल चुकी थी। उस समय तक शायद हो गई थी। इलाज पूरा हो गया है, बस इतना ही है। शायद श्रीमती ली की वजह से शारीरिक संरचना विशेष है। यह उपचार प्रभाव धीरे धीरे प्रकट हुआ है। बिल्कुल सही, इसने इस लड़के को मौका दे दिया। बकवास है ये सब। साफ तौर पर तुमने ही उसे मारा है। लू चेन ने उसे फिर से जला दिया। अब तुम श्रेय ले रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो समझाता क्यों नहीं? वो डरा हुआ है। लू चेन, जल्दी समझाओ जरा। अरे देखो देखो देखो, अब बोलते नहीं हो ना। चेयरमैन ली, अब ये कसाई और चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी में पता है अब क्या चुनना है ना? तो कृपया करके राजा वैद्य, कृपया इलाज शुरू करें। ये ली सिया मेरी मंगेतर है। मैं पूरी ताकत से इलाज करूंगा। ली सिया तो साफ तौर पर लू चेन ने बचाई थी। उसे बस आसानी से श्रेय मिल गया। चुप रहो राजा वैद्य, वो महान चिकित्सक गुरु का उत्तराधिकारी है और वो स्वयं महान चिकित्सक गुरु भी हैं, जो मेरी बेटी के साथ विवाह के बंधन में बंधे हैं। मैं उनसे बचाने के लिए कहूं तो क्या गलत है? ये है प्रेतवादित मन की स्थिति। प्रेतवादित मन की स्थिति क्या है? हर मनुष्य के 3 आत्मा और 7 प्राण होते हैं। ये स्थिर व्यक्ति तो मन प्रसन्न और मस्तिष्क स्पष्ट होता है। लेकिन मिसली 3 आत्माएं अस्थिर हैं, 7 स्पिरिट्स बिखरने को हैं। इसका क्या मतलब है? बीमारी ठीक करना आसान है, आत्मा वापस लाना मुश्किल। कुमारी ली, आज की रात शायद नहीं टल पाएगी। मैंने तुम्हें इलाज के लिए बुलाया था, मौत की सूचना देने के लिए नहीं। तुम जल्दी सोचो, कोई और उपाय है क्या? एक उपाय है, लेकिन इसके लिए जरूरत होगी मेरे गुरु के गुप्त रहस्य फूशी 9 सुइयों की। शायद उसकी बिखर रही आत्मा को फिर से जोड़ सकता हूं, लेकिन ये सुई विद्या बहुत कठिन है, मैंने अभी तक नहीं सीखी। लेकिन मेरे गुरुजी तो जियांगशेंग में ही हैं। मैं एक फोन कर सकता हूं, उन्हें यहां बुला सकता हूं। क्या आप अपने गुरुजी को बुला सकते हैं? अगर चिकित्सा संत महाराज आ सके तो मेरी बेटी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। फोन नहीं लगा। हाँ, अरे गुब्जू, इतनी देर से फोन उठाया, कहाँ मर रहा था? मार खाना चाहता है क्या? अरे गुब्जू, इतनी देर से फोन उठाया, कहाँ मर रहा था? पिटाई चाहते हो? गुरुजी, सब मेरी गलती है। अभी अभी तो एक नालायक लड़का था, उसने जबरदस्ती मुझे फोन करके देखने को कहा। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, तुम सच सच बताना, क्या तुमने मेरी वो किताब सुअर के प्रसव के बाद के अवसाद वाली चुपके से उठा ली है? अरे गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था शिष्य जन्म से ही मंदबुद्धि है, मुझे किताब अपने पास रखने दो। जब कुछ काम न हो तो ज्यादा देखा करो। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, सुअरनी प्रसव के बाद उदास हो गई है, बहुत देर तक सोने के बाद भी नहीं उठना, किस सुई विधि का उपयोग करना चाहिए? फूशी विधि का उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए घराने की स्वास्थ्य 9 सुई विधि। गुरुजी, शिष्य शर्मिंदा है, बस थोड़ा सा सही ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुजी से बहुत कम। चिकित्सा कुशल। अरे बाप रे, मुझे याद आया। ठीक है, मेरे पास एक समान लक्षण वाला मरीज है, बस इतना ही रखता हूं। कसाई, फोन पर कौन है? गुजी, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो? उसकी आवाज सुंदर, इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? मेरे गुरु जैसी है। यही मेरी मदद करता है, सूअरों की प्रसव कराने वाला। बस एक सहायक हूं, सूअरों की प्रसव कराने वाला सहायक। शायद तुमने गलत सुना, वो तो एक सूअर काटने वाला है। वो आयुर्वेद के देवता को कैसे जान सकता है? मेरे गुरु कितने महान हैं, वे वहां कैसे जा सकते थे? लोगों के साथ सूअर पाल रहा है क्या? राज वैद्यवांग, आपसे एक विनती है, महान चिकित्सक से संपर्क बनाए रखें। अरे गुरुजी, अरे निकम्मे लड़के, तुमने मेरा एक अहम फोन करीब करीब रोक ही दिया था। अहम फोन कॉल? क्या तुम मरना चाहते हो? गुरुजी, मैंने गलती की, ये सचमुच आपका शिष्य है। एक बहुत जरूरी बात है, आपकी मदद चाहिए। क्या बात है? जल्दी बताओ, मेरी मंदिर को अभी यह आत्मा बिछड़ने का रोग है,
पर मैं मूर्ख शिष्य हूं। इसकी जरूरत है फूशी की 9 सुइयों को। मैं नहीं जानता। क्या? वो फूशी की 9 सुइयां? मैं तुम्हें 2 साल से पढ़ा रहा हूं। क्या तुमने अब तक कुछ सीखा ही नहीं? मुझे लगता है तुम गांव के उस बूढ़ी सुरनी से भी ज्यादा बेवकूफ हो। मैंने पहले ही सुना था चिकित्सा संत महोदय का मिजाज अजीब है, यहां तक कि अपने शिष्य से भी इतनी बुरी तरह डांटा। सच में बहुत मशहूर है आप। हाँ गुरुजी, आपका डांटना सही है। मैं मूर्ख हूं। तुम्हें कब मंगेतर मिल गई? वो तो आप ही थे। वो ये जिसके बारे में मैंने कहा था। अरे रुको, तुमने अभी कहा आत्मा का पृथक्करण रोग। मेरे गुरु, क्या वो तुम्हारे सामने है? कितना परिचित स्वर है। मेरे गुरु, क्या वो तुम्हारे सामने है? आप कहिए। गुरुदेव यहां है। वैद्यराज के गुरु, चिकित्सक देवता। वो तो आसपास ही है। वो कहाँ है? वैद्यराज के गुरु। तो मैं अभी भी इतनी भीड़ में मत जाओ। गुरुजी, परम गुरु कहाँ है? गुरुजी को कोई परेशान न करे। मैंने कहूं तो बेहतर है। तुमने गलत सुन लिया। और उस मरीज के बारे में, उसका इलाज कर सकने वाला व्यक्ति तुम्हारे बगल में ही है। गुरुजी को अभी काम है। मैं फोन करता हूं। इलाज करने वाला यहीं पर है। आसपास कोई और नहीं है। क्या ये लूचेन है? एक कसाई। क्या वो भी महान चिकित्सक के योग्य है जिसे नाम से बुलाया जाए? तो तुम बताओ कौन है यहां बैठे लोगों में, कौन महान चिकित्सक द्वारा नाम लिए जाने के योग्य है जो मिसली का इलाज कर सके? प्रकृति से तो केवल महाराज वांगजियांग, और कौन हो सकता है? गुरुजी, इसका क्या मतलब है? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मिसली को ठीक करना सुअरों को ठीक करने से भी आसान है। मिसली को ठीक कर दो, सुअर से भी आसान है। अंधी बिल्ली के सामने मरी हुई चूहा आ गई। सच में लगता है कि तुम महान वैद्य हो। बिल्कुल, मैं समझ गया। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि मैं अब शिक्षा पूरी कर चुका हूं, अब मैं स्वयं काम संभाल सकता हूं? वैद्यराज, यही तो मतलब है। महाराज वान तो प्रतिभा के धनी है। छोटी सी मानसिक व्याधि उनके लिए कुछ भी नहीं। कृपया महावैद्य वान कृपा करें, मेरी पुत्री का उपचार करें। कृपया महावैद्य वान कृपा करें। कसाई, ध्यान से देखो। असली कहलाता है क्या चिकित्सा का दैवीय कौशल। यही है वो प्रसिद्ध फूशी की 9 सुइयां। पौराणिक दैवीय सुई विधा सच में देखने को मिल गई। क्या मेरी सिलाई तकनीक गलत थी? मेरी बेटी की धड़कन अभी भी चल रही है। कृपया उसे बचाइए। मिसली, भविष्य में शायद वह कोमा में चली जाएगी। आप कौन हैं? चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी। अगर मेरी बेटी वनस्पति बन गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चेयरमैन ली, शांत रहो। झाओ बुकुन, अगर मेरी बेटी वनस्पति बन गई मैं तुम्हारे झाओ परिवार को खत्म कर दूंगा। सबको दफन कर दो। वनस्पति जैसा इंसान। तुम्हारी बेटी भी तो सोई हुई है ना? मैं उसे जगा सकता हूं। मैं उसे जगा सकता हूं। लूचेन, बीच में मत आओ। अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो तुम भी खत्म हो जाओगे। हाँ सही है, फिर भी सावधान रहना अच्छा है। अरे यार, क्या बुरी बात है। बस थोड़ी ज्यादा सो गया था ना। नहीं, तुम इसे थोड़ी गहरी नींद कहते हो। अगर मेरे गुरुजी भी आ जाएं तो भी वो इसे नहीं बचा सकते। इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है? मेरे घर की सुरनी सोते समय बाड़े से नहीं निकलती। मैं उन्हें सुई चुभा देता हूं, वे उठकर भागने लगती हैं। तो मैं मिसली को सुई चुभो देता हूं, तो क्या मिसली भी ऐसा कर सकती है, उठकर भाग जाए? नहीं। क्या तुम सुआ हाँक रहे हो? तुम एक कसाई हो, तुम्हें चिकित्सा का क्या ज्ञान है? मेरे बिना वो तो पौधा बनने लायक भी नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूं, किसने मिसली को इस हालत में ला दिया? यही काफी अच्छा है। मास्टर लू, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। सुजी जी, जाओ और शिवों को अंदर ले आओ। अरे, लू चेन ने तुम्हें बुलाया है, तुम चले जाओ। शिवहोंग है। शिवहोंग। ये कैसे हुआ? एक सुआ को गोद में लेकर आया है। असल में लूचेन आज अस्पताल आया था इस सुआ का ऑपरेशन करवाने के लिए।
तुम्हारा मतलब है वो सुहा का इलाज करवाने आया था, मेरी बेटी का इलाज करवाने, बस साथ में। असल में सच में ऐसा ही है। तो मान लो यही मतलब है, तो अब इस सुहा को अंदर ले आओ। क्या कर रहे हो? बात ऐसी है, मुझे शरीर के इक्विपमेंट्स की ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे सुहा की जरूरत है हाथ का अभ्यास करने के लिए। मिल गया। अरे बाप रे, छोटी लाल ये देखो, थोड़ा उदास लग रही है, इसे बाहर घुमाने ले चलो, दिल बहलाने के लिए। सुबह से अभ्यास कर रहे हो? ये सच में साल की सबसे बड़ी हंसी है। तुम्हारी चिकित्सा कला शानदार है। मिस ली को पौधा बना दिया, मेरे बिना वो आज रात भी नहीं बच पाएगी। तुम हो चिकित्सा संघ का उत्तराधिकारी, मेरे ख्याल में तो ये कसाई भी मुझसे बेहतर है। इतना घमंडी मत बनो, थोड़ी देर में तुम उसे मार डालोगे, तुम भी बच नहीं पाओगे। अरे मेरी बेटी होश में आ गई। मैंने कहा था ना, हमारा लूचेन जरूर कामयाब होगा, उसे बचाने वाली चीज जिसका उसने अभी इस्तेमाल किया वो फूशी 9 सुइयां हैं। मिस ली के अभी होश में आने से पहले तुम जल्दी से जाकर अपने गुरु को वापस ले आओ। बस तुम्हारा गुरु आ जाए तो ये श्रेय शायद मिल सके, ये हमारा है। क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है? बस कह दो कि तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेचैन हो, तुम्हारे गुरु जरूर तुम्हें समझेंगे। अच्छा मास्टर लो, मेरी बेटी वो अभी तक क्यों नहीं होती? अरे तुम्हारी बेटी थोड़ी सुस्त है, मेरे सूरों की तरह, सो जाती है तो उठना नहीं चाहती। मेरे पास एक तरकीब है। आलसी बच्ची, उठो। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बेटी को जगा रहा हूं, मेरे पास भी एक सोया ऐसा ही था, 3 दिन 3 रात सोया रहा, मेरे एक थप्पड़ से होश में आ गया। तुम्हारी बेटी तो लगती है वो सोआ तो और भी सो सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसली को सुअर की तरह पंप करो? ये बिल्कुल कानून विरोधी है। चेयरमैन ली, डॉक्टर जल्द ही आ रहे हैं, मिस ली जरूर ठीक हो जाएंगी। जल्दी इस कसाई को रोको, बस करो। ली साहब, आपकी बेटी, बस यह आखिरी कदम बाकी है, मैं उसे जगा सकता हूं। आप कहिए कि आप उस पर भरोसा करते हैं या मुझ पर? ठीक है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम मेरी बेटी को फिर कभी नहीं मारोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आओ, उसे उठाओ, मुझसे पीठ फेरो, जल्दी जल्दी जल्दी। याओ याओ को उठाओ, धीरे से धीरे से। अरे बाप रे, दर्द दर्द दर्द, कुछ चीज है मेरे शरीर में घुस गया है। याओ याओ, याओ याओ तुम होश में आ गई, तुम जाग गए। पिताजी, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? महान चिकित्सक आ गए हैं। महान चिकित्सक आ गए हैं। क्या? महान चिकित्सक का स्वागत है। महान चिकित्सक महोदय, मैं हूं ली समूह के अध्यक्ष ली सिंह। आपका नाम सुनकर बहुत सम्मान हुआ। यह है मेडिकल सेंट, कितना बड़ा अहंकार है, यहां तक कि शीली का सम्मान भी नहीं दिया। मेडिकल सेंट का स्वभाव बहुत विचित्र है। तो अपनी जान से हाथ धोना चाहता है क्या? महान चिकित्सक महाराज आ गए हैं, तू जल्दी से उठ खड़ा हो। ऐसा क्यों? महान चिकित्सक महाराज अप्रत्याशित हैं, अगर फोंग ये किया ने तुझ पर गुस्सा निकाला तो क्या होगा? मैंने अभी थोड़ा जोर लगाया था, अब मेरी कमर और पीठ में दर्द हो रहा है, मुझे आराम की जरूरत है। गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं अब फूशी की 9 सुइयों का उपयोग कर सकता हूं? तो फिर मिसली को सुई लगाने के बाद वो खून क्यों उगलने लगी? रे छोटे खरगोश के बच्चे, तेरे वो ढीठ ढाले हाथ
और तू दिखाने चला है फूशी की 9 सुइयां। क्या तू चाहता है कि इंसान मर जाए? क्या यह वो नहीं है जो आपने कहा था कि यहां पास में ही है? कमीने, मैं अपने गुरु की बात कर रहा हूं। गुरुजी प्रसिद्धि और धन से दूर रहते हैं। वो निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि उनकी पहचान जाहिर हो और वे परेशान हो। कम डांट खाने के लिए बेहतर है कि न बताऊं। महान चिकित्सक महाराज, कोई आपकी चिकित्सा कला का अपमान कर रहा है। कह रहा है कि आप एक कसाई से भी बदतर हैं। क्या? कसाई से भी बदतर? कौन है? यही है। उसने कहा कि मेरी चिकित्सा कला, ये कसाई उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या यह हमारा अपमान नहीं है चिकित्सा संत की परंपरा का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? गुरु पूर्वजों से विरासत में मिली चिकित्सा कला। ये कौन है? इतना साहसी कौन है? यही वो व्यक्ति है, वो कसाई